जय हिंद साथियों। नेट जेआरएफ सिलेबस का ये इकाई 5 है। इसमें हिंदी कविता से संबंधित एक श्रृंखला सीरीज शुरू हुई है, जिसमें सबसे पहले हम कवि निराला को पढ़ेंगे और उनकी कविता पाठ करेंगे तथा जो भी महत्वपूर्ण नोट्स है विभिन्न किताबों से संग्रहित कर एक जगह हम उसको संग्रहित करेंगे। इसमें हम निराला का प्रामाणिक जीवन वृत्त को देखेंगे, जो कि कई जगहों पर अप्रामाणिकता होने के कारण एग्ज़ाम में कई तरह के संकट झेलना पड़ता है। यहाँ पर हम जो प्रामाणिक उनका जीवन वृत्त है, उनके माता पिता का नाम, पत्नी और मृत्यु से संबंधित उसकी प्रामाणिकता को हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण नोट्स होगा, नोट या जानकारी हो गई, उसको आप या तो लिखते चले या समझते चले। निराला की वेशवारी वंश परंपरा उनके पितामह सिंघारी पंडित, जो उनके दादाजी थे, शिवधारी से शुरू होती है। शिवधारी सरल तथा कर्मठ व्यक्ति थे। वे खेती करते थे और अपने सरल स्वभाव के कारण सर्वप्रिय थे। उस समय गाढ़ा कोला में भगवान दीन दुबे नामक एक तालुकेदार थे। शिवधारी पंडित की सरलता तथा विपन्नता से प्रभावित होकर उनके बड़े लड़के गयादीन, जो उनके ये बड़े लड़के थे, उन्होंने अपने यहाँ नौकर रख लिया था। कुछ समय बाद तालुकेदार के एक घोड़े ने गयादीन का दाहिना हाथ काट लिया। इस पर तालुकेदार ने सिंघारी पंडित, उनके दादाजी के नाम 5 बीघे भूमि का माफीनामा लिख दिया। अब सिंघारी पंडित के 4 पुत्र थे, गयादीन, अयोध्या सिंह, जिन्हें जोधा के नाम से जाना जाता है, और तीसरे राम सहाय, यही निराला जी के पिता थे। रामलाल चौथे भाई थे। घर की गरीबी से तंग होकर राम सहाय महिषादल बंगाल जाकर जमादार हो गए। बाकी तीनों गांव में ही रहे। सिंघारी पंडित के 2 पुत्रियां भी थी, सुखरानी और जनक दुलारी। कालक्रम में अयोध्या प्रसाद के बदलू प्रसाद नाम का एक पुत्र हुआ और राम सहाय का सूरज कुमार। यह उनका निराला जी का बचपन का नाम है। नोट करना हो तो नोट्स कर ले। निराला के पिता पंडित राम सहाय का विवाह चांदपुर फतेह के निवासी पंडित महेश्वर प्रसाद द्विवेदी की कन्या रुक्मणी देवी के साथ हुआ था। यह निराला जी की माँ थी। इसे भी नोट्स कर ले। रामलाल की पत्नी रुक्मणी देवी की बहन थी। शायद इसी राम सहाय तथा रामलाल में अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठता थी। राम सहाय स्वभाव से सैनिक थे। वे शरीर तथा चरित्र की दृढ़ता पर बहुत ध्यान देते थे। इन्हीं का प्रभाव इनके पुत्र पर यानी निराला जी पर भी पड़ा था। अपनी आय से वे बराबर भाइयों की सहायता करते रहते थे। राम सहाय एक धार्मिक पुरुष थे। हनुमान उनके इष्ट देव थे। वे रूढ़ियों के कट्टर विरोधी थे, किंतु जातीय संस्कार में पूर्ण निष्ठा रखते थे। ऊपर से वे कठोर थे, लेकिन मन से कोमल। अपने कर्तव्य के प्रति वे धर्म की सीमा तक सावधान रहते थे। पंडित राम सहाय 100 सिपाहियों के जमादार थे। 100 सिपाहियों के जमादार थे बंगाल में। उन्हें पहलवानी का शौक था। वे दाढ़ी रखते थे और अपनी रूपदार सैनिक वेशभूषा में राजपूत जैसे लगते थे। अनुशासन प्रिय तो वे गजब के थे और अपनी आज्ञा की अपेक्षा सहन नहीं कर पाते थे। निराला की माँ रुक्मणी देवी का रंग सांवला, शरीर औसत स्थूल, कद मझौला, आंखें बड़ी और मुखाकृति आकर्षक थी। वे सात्विक स्वभाव की धर्मप्राण वैष्णवी महिला थी। उनमें अपने पति के प्रति गहरी सेवा भावना थी। निराला का जन्म महिषादल में ही माघ 11 संवत 1953 तदनुसार यह संवत में था और ईस्वी में 21 फरवरी 1896 दिन मंगलवार को हुआ था। इसे कहीं कहीं
1899 भी माना गया है, 99 भी। अगर ऑप्शन में हो तो दोनों में से देख ले कौन सा है। पुरोहित के विचार से निराला मंगली थे और उनकी राजकुंडली में 2 विवाह का योग था। बाबा ने इनका नाम सूर्य कुमार रखा था। अपने इकलौते पुत्र के जन्म पर पंडित राम सहाय ने विशेष आयोजन किया था। बच्चे के लिए अनेक प्रकार की मनौतियाँ की गई थी। रुक्मणी देवी प्रसूति गृह से ही बीमार होकर निकली थी, इसलिए अपनी संतान की सेवा का सुख अधिक समय तक नहीं भोग सकी। सूर्य कुमार जब 2.5 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था। माँ की मृत्यु के उपरांत बच्चे के पालन पोषण का दायित्व पिता पर ही आ गया। राम सहाय उनके पिता ही थे। महिषादल के राजपरिवार में एक प्रतिष्ठित कर्मचारी थे। राजपरिवार के सदस्य तक उनके बच्चे को स्नेह प्रदान करते थे। एक पिता के रूप में पंडित राम सहाय अपने पुत्र में जिस प्रकार का चरित्र ढालना चाहते थे, उसके लिए वह उन पर विशिष्ट दायित्व आ पड़ा था। पिता के प्यार दुलार से राजकुमार का बचपन राजकुमार की भांति बीत रहा था। पिता की शिक्षा अपेक्षा बच्चे के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दे रहे थे, अतः ढेरों खिलौने सूर्य कुमार के इर्द गिर्द पड़े रहते थे। अत्याधिक प्यार के कारण बालक स्वभाव से नटखट और जिद्दी हो चला था। पुत्र में ढल रहे इस अनियंत्रित चरित्र के प्रति पिता का चिंतित होना स्वाभाविक ही था। निदान 5 वर्ष की अवस्था में सूर्य कुमार को बंगला पाठशाला पढ़ने के लिए भेजा गया। निराला की किशोरावस्था 8 वर्ष की अवस्था में पंडित राम सहाय गढ़ा को लाए और धूमधाम से सूर्य कुमार का यज्ञोपवीत यानी जनेऊ का जो संस्कार होता है संपन्न किया। गढ़ाकोला में उस समय तालुकेदार भगवान दिन दुबे के यहाँ एक पतुरिया रहती थी, जिसका स्वभाव बड़ा स्नेहपूर्ण था। वह सूर्य कुमार को बहुत प्यार करती थी। पुतुरिया एक वेश्या के रूप में उसे जाना जाता है। सूर्य कुमार को भी उसका मातृत्व प्यार पसंद था, अतः वे उसके द्वारा दी गई वस्तुएं सहज खा पी लेते थे। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद पिता राम सहाय ने पुत्र को सावधान किया कि अब पतुरिया का छुआ हुआ कुछ भी खाने से तुम्हारा ब्राह्मण धर्म नष्ट होगा। लेकिन सूर्य कुमार ग्रामीण मित्र फतेह बहादुर, शमशेर बहादुर तथा उनकी बहन परागा आदि के पास बराबर पतुरिया के यहाँ जाते रहे। इस अपराध के लिए वे अपने पिता द्वारा मारे पीटे भी गए। किशोरावस्था में सूर्य कुमार को सैर सपाटे का बड़ा शौक था। सूर्य कुमार की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई तो 13 सितंबर 1907 ईस्वी को महिषादल स्कूल की प्रवेशिका कक्षा 8 सेक्शन बी में सूर्य कुमार का नाम लिखा गया। उम्र 2 साल बढ़ा कर लिखाई गई। 8वीं कक्षा में पढ़ते हुए सूर्य कुमार सबसे कमजोर छात्र थे। उनका मन पुस्तकीय शिक्षा में न लगकर इंद्रजाल की क्रियाओं की ओर उन्मुख हो गया था। राज परिवार के सानिध्य एवं महिषादल के नैसर्गिक सुषमा के कारण सूर्य कुमार का मन कल्पनाशील हो गया था। वे पहलवान, नेता, खिलाड़ी बनने की इच्छा करने लगे। उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। 2-3 बार पढ़ने पर उन्हें श्लोक और छंद कंठस्थ हो जाते, किंतु पाठ्य पुस्तक नहीं। सूर्य कुमार की अनियंत्रित गतिमति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से पिता ने 11 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह रामदयाल द्विवेदी की आत्मजा मनोहरा देवी, उनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था, जिनका विवाह 11 वर्ष के अवस्था में उनके पिताजी ने कर दिया। यह नोट्स करने लायक है। पंडित रामदयाल द्विवेदी मूल निवासी चांदपुर फतेहपुर के थे, यानी उनकी पत्नी ही फतेहपुर की थी, लेकिन अपने ससुराल डलमऊ जिला रायबरेली में रहते थे। सूर्य कुमार का विवाह डलमऊ में ही संपन्न हुआ। सूर्य कुमार के ससुर
और रामदयाल द्विवेदी सीधे सरल व्यक्ति थे। उदारता के कारण लोग उनको राजा कहते थे। ससुर का नाम रामदयाल द्विवेदी था। सूरज कुमार की सास पार्वती देवी लंबे कद और गौरवपूर्ण एवं सत्य व्यक्तित्व वाली देवी थी। अपने दामाद सूरज कुमार के लिए उनके हृदय में अगाध मातृत्व था। सूरज कुमार अपनी सास को अम्मा कहते थे। अम्मा की असीम ममता के कारण सूरज कुमार को गाढ़ा कोला तथा डलमऊ के दो परिवारों में रमते विचरने के सहज अवसर प्राप्त थे। निराला की पत्नी मनोहरा देवी अपनी मां पार्वती देवी की पूर्ण अनुकृति थी। उनके पति के प्रति असीम भक्ति थी। उन्हें हिंदी भाषा का पर्याप्त ज्ञान था। वे रामचरितमानस का पाठ नियमित रूप से करती थी। पड़ोसियों के पत्र लिखना, पढ़ना, ढोलक पर छंद, भजन, गजल, दादरा, गजली आदि गाना, पारिवारिक उत्सवों में भाग लेना, खड़ी बोली हिंदी बोलना, दृष्टांतों के माध्यम से वार्ता करना उनकी प्रमुख रुचियाँ थी। पढ़ी लिखी स्त्री थी। खड़ी बोली का प्रारंभिक ज्ञान और उसके साथ संगीत का शौक निराला को अपनी पत्नी से मनोहरा देवी से प्राप्त हुआ। यानी खड़ी बोली का जो प्रारंभिक ज्ञान था निराला को अपनी पत्नी के माध्यम से ही प्राप्त हुआ। श्रीमती मनोहरा देवी अपने पति सूरज कुमार को एक आदर्श पुरुष बनाने के लिए सदैव कृत संकल्प रही। सूरज कुमार जब भी अपने ससुराल डलमऊ में रहते, वे निरंतर, उनका जो ससुराल था वो डलमऊ था, वे निरंतर उन पर सतर्क निगाह रखती थी। मनोहरा देवी को सूरज कुमार का दार्शनिक स्वभाव प्रिय था। वे अपनी चिंता किए बिना पति को सौंदर्य, संगीत और साहित्य की ओर प्रेरित करती रहती। विवाह उपरांत श्रीमती मनोहरा देवी अपने पति के साथ महिषादल यानी बंगाल गई और पति तथा ससुर की सेवा का सुख भोगा। लेकिन सूरज कुमार एंट्रेंस में फेल हो गए। तब उन्होंने भी पति के साथ महिषादल से निष्कासित का दंड भोगना पड़ा। जब वह एंट्रेंस में फेल हुए थे तो पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। तो उनके साथ उनकी पत्नी भी साथ दंड भोगना पड़ा था उन्हें। सूरज कुमार की अपेक्षा कि जब वे शिकार हुई तब भी अपने पति के प्रतिष्ठा के प्रति सदैव सचेत रही। श्रीमती मनोहरा देवी से सूरज कुमार, ये उनके पुत्र थे रामकृष्ण, जो 1914 ईस्वी में, तथा सरोज नामक पुत्री 1917 ईस्वी में प्राप्त हुई। 1918 ईस्वी में संक्रामण बीमारी में मनोहरा देवी का आकस्मिक निधन हो गया और तभी सूरज कुमार में महाप्राण निराला बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत पर्याप्त समय तक सूरज कुमार डलमऊ में रहे। वहाँ उनकी दिनचर्या थी शमशान घाट की रेत से चूड़ियों के टुकड़े बिनना, अवधूत टीले पर बैठकर भौतिक तथा आध्यात्मिक चिंतन करना, कुली भाट की अछूत पाठशाला में बच्चों को आदर्श पाठ पढ़ाना। सूरज कुमार का यह डलमऊ प्रवास उनकी आत्मा में एक जुझारू पुरुष की चेतना कर रहा था। यही वह कालखंड था जिसने सूरज कुमार में अपनी अस्मिता के संकल्पों का बीजारोपण किया। पत्नी की मृत्यु ने संस्कार की क्षणभंगुरता का दीप ज्ञान प्रज्वलित कर दिया था। यही वह दौर था जब बांग्ला भाषा के क्षितिज पर विराजमान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की महिमा मंडित आकृति और मनोरमा देवी की संगीत लहरी तथा खड़ी बोली ज्ञान से उन्हें प्रेरणा मिली। और निराला का जो प्रेरणा मिली वो बंगाल की धरती पर ही मिली थी। सन 1918 ईस्वी में सूरज कुमार ने अपने एक स्वप्न पुरुष गढ़ने का कार्य शुरू किया। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि उन पर संयुक्त परिवार के निर्वहन का भारी दायित्व है। सिर पर से पिता की छाया उठ चुकी है। गड़ा कोला और डलमऊ तक ही सूरज कुमार की दुनिया सीमित थी। अतः लोक दायित्व ने सूरज कुमार को पुनः महिषादल की ओर उन्मुख किया।
महिषादल के राजा सती प्रसाद गर्ग ने सूर्य कुमार का पारिवारिक संबंध था उनसे। वहाँ उन्हें चिट्ठी पत्री लिखने, तहसील की वसूली और कचहरी अदालत का कार्य सौंपा गया, किंतु सूर्य कुमार 8 पहर में आधे समय स्वप्न लोक में रहते और आधे समय प्रत्यक्ष संसार में। इसी समय सूर्य कुमार की भेंट भगवान रामकृष्ण हंस के शिष्य स्वामी प्रेमानंद से हुई। प्रेमानंद जी के व्यक्तित्व से सूर्य कुमार बहुत प्रभावित हुए। सूर्य कुमार के लिए राजा की नौकरी साधन थी, साध्य न थी। पारस्परिक विवादों में पड़कर सन 1921 ईस्वी में सूर्य कुमार नौकरी छोड़ गढ़ाकोला आ गए। सन 1921 ईस्वी में संपूर्ण देश में गांधी की आंधी चल रही थी। असहयोग आंदोलन जैसा विदेशी वस्त्रों की होलियां जल रही थी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक असहयोग आंदोलन चल रहा था। सूर्य कुमार को इस नवजागरण ने अनुप्रमाणित कर दिया। अब तक सूर्य कुमार बांग्ला, संस्कृत तथा हिंदी के कालजयी कृतियों से परिचित हो चुके थे। उनकी आत्मा में जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रति श्रद्धा भक्ति का अंकुरण हुआ तो गढ़ाकोला आने से पूर्व महिषादल से ही उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी को प्रथम प्रणाम परिचय का पत्र लिखा। फिर नौकरी छोड़कर जब वे गढ़ाकोला आए तब तक उनका अपना जीवन लक्ष्य भी निश्चित हो चुका था। वो लक्ष्य था आनंद लाभ। निराला के साहित्यिक जीवन का प्रारंभ 7 से 8 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। बचपन में वे बांग्ला में कविता लिखने लगे थे। 14 वर्ष की अवस्था में वे संस्कृत में पद रचना करने लगे थे। सन 1922 ईस्वी में गरीबी से त्रस्त होकर सूर्य कुमार गढ़ाकोला से पुनः महिषादल अपने जन्म स्थान गए और उन्होंने अल्पकाल के लिए नौकरी की। इसी समय सूर्य कुमार ने कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले पत्र समन्वय के लिए भारत में श्री रामकृष्ण अवतार लेख लिखा। इस एक मात्र लेख ने सूर्य कुमार में निराला की संभावना को उजागर कर दिया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा स्वामी माधवानंद विद्वानों ने लेख की प्रशंसा की और द्विवेदी जी संतुष्टि पर समन्वय पत्र में सूर्य कुमार का सुयोग बैठ गया। वे नौकरी छोड़ आए थे। सन 1822 ईस्वी की बरसात में सूर्य कुमार कलकत्ता के समन्वय कार्यालय से संबंध हो गए। इस समय तक सूर्य कुमार की लेखनी अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा के बीज बो रही चुकी थी। सन 1920 ईस्वी में प्रभा में उनकी पहली कविता जन्मभूमि, दिसंबर में 1920 सरस्वती में बांग्ला भाषा का उच्चारण गद्य रचना प्रकाशित हो चुकी थी। तत्कालीन कई हिंदी पत्रिकाएं माधुरी प्रभा, सौम्य और सरस्वती सूर्य कुमार की प्रतिभा से परिचित हो गई थी। सूर्य कुमार ने बंगीय प्रभाववश अपने को सूर्यकांत त्रिपाठी लिखना प्रारंभ कर दिया था। समन्वय बाग बाजार कलकत्ता के उद्बोधन कार्यालय से निकलता था। इसके संपादक स्वामी माधवानंद थे और सहायक थे सूर्यकांत त्रिपाठी। इस बीच वे वेदांतिक दार्शनिक हो चले थे। वे न केवल समन्वय के संपादन में सहयोग देते वरन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की तरह हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के विविध प्रकार से लेख लिखते थे। इसी समय सूर्यकांत हिंदी के कई वरिष्ठ साहित्यकारों के संपर्क में आए। बांग्ला के नाटककार गिरीश घोष और से प्रेरित होकर उन्हें इसी बीच पंचवट प्रसंग गीत नाट्य लिखा। सूर्यकांत निराला बनने का श्रेय मतवाला को है। मतवाला एक पत्रिका थी, उसी के अनुप्रास के रूप में अपना नाम उन्होंने निराला रखा था।
समन्वय में रहते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी अपनी प्रतिभा प्रमाणित कर चुके थे। कलकत्ता के धनाढ्य हिंदी प्रेमी बाबू महादेव प्रसाद सेठ एक हिंदी साप्ताहिक निकालने की योजना बना रहे थे। उनके साथ थे शिव पूजन सहाय और मुंशी नवाजादिक लाल। चूँकि अब तक सूर्यकांत त्रिपाठी की जय धुंधवी हिंदी जगत में बज चुकी थी, अतः महादेव प्रसाद सेठ और शिव पूजन सहाय ने सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला का उपमान देकर मतवाला के संपादक मंडल में शामिल कर लिया। मतवाला का प्रथम अंक रविवार 16 अगस्त 1923 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। मुख्य पृष्ठ पर नटराज का चित्र और सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखा मोटो रहता था, अमीय गरल शशि शिखर रवि कर राग बिराग भरा प्याला पीते हैं जो साधक उनका प्यारा यह मतवाला। इस मुख्य पृष्ठ पर 2 कविताएं छपी। एक के प्रणेता पुराने महारथी छदम नाम से निराला तथा दूसरी के प्रकट रूप में निराला थे। मतवाला के 18वें अंक में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जब जूही की कली प्रकाशित हुई थी तो चारों ओर तहलका मच गया था, किंतु तभी 1924 ईस्वी में श्री भाऊ के भावों की भिड़ंत लेख के कारण निराला की मतवाला से अलग हो गया। इस अल्पकाल में निराला को जहाँ शिव पूजन सहाय तथा मुंशी नवाजुद्दीन लाल श्रीवास्तव जैसे शुभचिंतक मिले, वहीं हिंदी काव्य में उनकी अपनी पहचान बन गई। सन 1824 ईस्वी में निराला जी मतवाला छोड़ पुनः गढ़ा को लौटे, ससुराल लौटे थे। आगे के 2-2.5 वर्षों तक अस्थिरता बनी रही। वे कई बार कलकत्ता बने। उनके जीवन में बहुत अस्थिरता थी, अन्य लेखकों की तरह ही। आगे के 2-2.5 वर्षों तक अस्थिरता बनी रही। वे कई बार कलकत्ता गए। महादेव सेठ के आग्रह पर मतवाला में फिर लिखना प्रारंभ किया। साथ ही उन्होंने पॉपुलर ट्रेंडिंग के लिए भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद तथा महात्मा भीष्म जैसे पुस्तकें लिखी। सन 1928 ईस्वी में वे इतने बीमार हुए कि गोदान की तरह नौबत आ गई थी। एक बार मतवाला कार्यालय में इतना विवाद बढ़ा कि मारपीट तक की हालत हो गई। घटना से निराला का हृदय बहुत विदीर्ण हुआ और उन्होंने पुत्र रामकृष्ण को अपने मित्र चंद्रशेखर शास्त्री के पास छोड़कर कालीघाट में गैरिक वस्त्र पहनकर संन्यास ले लिया। किंतु संघर्ष से यह पलायन निराला को संतुष्ट नहीं कर सका। उन्हें पुत्री सरोज के प्रति दायित्व का बोध हुआ और वे पुनः गृहस्थ वेश और धर्म धारण कर रामकृष्ण के साथ गाढ़ाकोला लौट आए। लखनऊ प्रवास के बीच निराला ने जमकर स्वतंत्र लेखन कार्य किया। इसी वर्ष निराला ने गांव आकर अपनी पुत्री सरोज का विवाह अपने एक शिष्य शिव स्वरूप द्विवेदी के साथ कर दिया। लखनऊ लौटकर 40 रुपये प्रति माह पर सुधा का संपादन भार ले लिया। एक पत्रिका थी सुधा। निराला के स्पर्श से सुधा हिंदी की श्रेष्ठ पत्रिका बन गई, किंतु यह निराला के निवास की कोई निश्चित व्यवस्था न थी। कई इस होटल में, कभी उस होटल में और कभी गंगा फाइन आर्ट प्रेस में। कुछ दिन यानी 58 नारियल वाली गली के एक कमरे में किराए पर रहे। नारियल वाली गली का कमरा भी निराला का अस्थायी निवास न बन सका और मकबूलगंज, भूसा मंडी, हाथी खाना, चरस की मंडी तथा तक निराला भटकते रहे। सन 1931 से 32 ईस्वी में वे पुनः कलकत्ता गए। उन्होंने रंगीला पत्र का संपादन शुरू किया। मजलिस स्तंभ में से विरोधियों एवं साहित्यिक विकृतियों की खबर ली। पुनः लखनऊ लौटकर दुलारे लाल भार्गव की साहित्यिकता का पोषण किया। इसी लखनऊ प्रवास में रामविलास शर्मा, कुंवर चंद्र प्रकाश, उमाशंकर वाजपेयी, बढ़ी गंगा प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी शंकर मिश्र, अरुण रामरतन भटनागर आदि निराला के संपर्क में आए, जिसे निराला का मंडल कहा गया।
लखनऊ के 12 वर्ष प्रवास में निराला ने श्रेष्ठ लेखन किया, अर्थात अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चमेली नामक इनके उपन्यास है लिखे। लिली, सखी, सुकुल की बीबी महत्वपूर्ण है, यह सब कहानी संग्रह है। प्रबंध पदम और प्रबंध प्रतिमा निबंध संग्रह है। सृजन किया और कुली भाट और पिल्लेसूर बकरिया भेंट की और गीतिका, अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता जैसी काव्य कृतियों का परिणय किया। ये सारी कृतियाँ निराला जी की है। उन्होंने सुधा भारत, जागरण, अभ्युदय, चांद, हंस, ये सब सारी पत्रिका हैं। चकलस, उछलिस, रूपाभ, वंदना और विचार जैसी पत्रिकाओं में अपनी रचनाओं द्वारा अर्थवत्ता प्रदान की। अर्थाभाव प्रायः बना रहता, क्योंकि उन पर अपने भतीजे और पुत्र कृष्ण की पढ़ाई का बोझ था। इस प्रवास काल में श्रावण शुक्ल प्रतिमा सन 1935 को 1935 में सरोज उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी और सरोज स्मृति उन्होंने यह कृति महान रचना की थी। निराला का प्रायः साहित्यिक विरोध होता रहा। मुख्य कारण था उनकी अस्पष्टवादिता और निर्भीकता। इसी विरोध के अग्रणी थे बनारसी दास चतुर्वेदी। वर्तमान धर्म पर उन्होंने अक्टूबर 1932 ईस्वी के विशाल भारत में साहित्यिक सन्निपात नामक लेख लिखा। वर्तमान के संपादक रामाशंकर अवस्थी ने मनसूखा में, चंद्रबली पांडे ने सरस्वती में तथा पद्मश्री शर्मा ने विशाल भारत में निराला की तीखी आलोचना की। रामदास गौड़, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, बालकृष्ण राव आदि ने वर्तमान धर्म को पागल का प्रलाप और विकृत मस्तिष्क की उपज की संज्ञा दी। ये सारी उपमा निराला को लेकर दी जा रही थी बड़े बड़े विद्वानों लेखकों के द्वारा। बनारसी दास ने तो सन 1934 में बड़मपन लिखकर आत्मशांति प्राप्त की। ज्योतिष प्रसाद निर्मल ने अभ्युदय में पंत प्रसादा निराल लेख लिखकर विदेशपूर्ण आक्षेप निराला पर किए। भुवनेश्वर ने माधुरी में श्रीकांत त्रिपाठी निराला शीर्षक लेख लिखा, बकवास की। और अगय ने विश्व भारती क्वार्टी में निराला इज ऑलरेडी डेड की घोषणा की। निराला उस समय भूमा मंडी वाले घर लखनऊ में थे। नंदुलारे वाजपेयी उस समय भारत के संपादक थे। उनकी सहानुभूति चूँकि निराला के पक्ष में थी, अतः उन्हें भारत से हटवा दिया गया। लखनऊ प्रवास में 1 जुलाई 1938 ईस्वी चरस की मंडी में निराला ने रामकृष्ण का दूसरा विवाह डलमऊ के गया दिन मिश्र की पुत्री शिव दुलारी देवी के साथ किया। चकलस में निमंत्रण पत्र प्रकाशित हुआ। आशा है आप सब पधारेंगे अवश्य ही तथा चमकाएंगे चांद चरस की मंडी में। इस पर निराला ने हिंदी के विषय में गांधी और जवाहरलाल से बातें की। वे महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनंदन समारोह में सम्मिलित हुए। लखनऊ, बादा, मेरठ, मेरावा, बरेली आदि के कई सम्मेलनों तथा बनारस, शिमला, कलकत्ता, फैजाबाद आदि के हिंदी साहित्य सम्मेलनों में वे गए। कुछ समय के लिए 1941 से 42 में काशी के दुर्गा कुंड में पंडित नंदुलारे वाजपेयी के साथ अपने समय के वो जो भी विद्वान थे उनसे मिलते थे। कई लेखक उनसे मिलते रहते थे। जून 1942 में वे करबी बांदा की बारकोरा पहाड़ी पर रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें मलेरिया हो गया। और श्री नारायण चतुर्वेदी उन्हें प्रयाग लिवा लाए। सन 1945 से 47 में निराला उन्नाव के चौधरी राजेंद्र शंकर के यहाँ आ गए, जहाँ श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा तथा उनके पुत्र अजित प्रताप ने निराला की सेवा श्रद्धा युक्त मन से की। युग मंदिर उन्नाव से कुकुरमुत्ता, बल्लेश्वर बकरिया, अड़िमा का प्रकाशन हुआ। प्रयाग का अंतिम प्रवास बड़ा त्रासद रहा। करबी की प्राणघात बीमारी के साथ श्री नारायण चतुर्वेदी निराला को प्रयाग लाए। तब वे कुछ समय के लिए भगवती प्रसाद वाजपेयी के यहाँ भी रहे। बाद में
मसूरियादीन पंडा के यहाँ किराए पर कमरा लेकर दारागंज में रहने लगे। आगे महादेवी वर्मा के प्रयास। करवी की प्राणघात बीमारी के समय श्री नारायण चतुर्वेदी निराला को प्रयाग लाए। तब वे कुछ समय के लिए भगवती प्रसाद वाजपेयी के यहाँ भी रहे। बाद में मसूरियादीन पंडा के यहाँ किराए का कमरा लेकर दारागंज में रहने लगे। आगे महादेवी वर्मा के प्रयास से 4-5 माह के लिए साहित्यकार संसद भवन में रुके। अंत में सन 1950 से 1961 तक दारागंज में लाकर कमला शंकर सिंह के यहाँ रहे। कमला शंकर सिंह के कमरे में निराला ने अपने जीवन के 12 वर्ष व्यतीत किए। सन 43 से लेकर सन 46 तक प्रयाग में निराला ने ऐसी यातनाएं झेली जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आत्महत्या के कारण बन सकती थी। कंट्रोल का समय था। राशन, चीनी, कपड़ा, तेल सभी का अकाल था। निराला प्रायः लुंगी मारे नंगे बदन दारागंज के सड़कों पर घूमते और अंधेरे में रहते। निराला का प्रयाग प्रवास सहज मानवीय विश्लेषण की परिधि से परे है। सन 45 तक उनकी देह काफ़ी रूप हो गई थी। वे यदा-कदा कविताएं लिखते, अनुवाद करते, उपन्यास रचते, किंतु प्रायः अधूरे। चोटी की पकड़, काले कारनामे, अर्चना, अधना, गीताकुंज, बेला आदि इस बीच की देन है। इस अवधि में निराला ने अबोहर साहित्य सम्मेलन तथा लाहौर, मुजफ्फरपुर, बिहार, जबलपुर, आरा, दिल्ली आदि के साहित्य सम्मेलनों में भाग लिए। वे ग्वालियर, मैनपुरी, काशी, आगरा, कलकत्ता, फतेहपुर, मुराद, मऊ आदि के अभिनंदन समारोह में गए। कुछ विशेष अवसर तथा व्यक्तित्व के अतिरिक्त प्रयाग प्रवास में नेहरू के नगर में निराला की जो अपेक्षा हुई, उनकी मानसिकता के साथ जो कुछ घटित हुआ और निराला ने जो कुछ भोगा, उसका विश्लेषण बड़ा कष्टकर है। हो सकती है, किंतु महाकवि निराला या तो अपने को पराजित मानकर सरकार की यहाँ से छूट गया था। अवसान की बेली सन्निकट थी। 5 अप्रैल 1854 ईस्वी को कमला शंकर सिंह ने यह वक्तव्य पत्रों को भेजा। निराला का शरीर टूट रहा है। वे मन ही मन दुखी रहते हैं पर अपना दुख प्रकट नहीं करते। उनका दाहिना हाथ बिल्कुल नहीं उठता। कुर्ता लुंगी पहनने में असुविधा होती है। दाएं पैर की गांठों में दर्द होता रहता है। निराला एक ओर हर्निया और दूसरी ओर आंतशोथ, जलोदर आदि रोगों से ग्रस्त थे। उनको केंद्रीय सरकार द्वारा 100 रुपया मासिक सहायता दी जाती थी। हर्निया के ऑपरेशन, अन्य रोगों की चिकित्सा की उच्चतम व्यवस्था की जा सकती थी, किंतु महाकवि निराला या तो अपने को पराजित मानकर सरकार की शरण में जाने को तैयार नहीं थे या उनकी सेवा में लगे निकटतम मित्र या यह नहीं चाहते थे कि निराला को महाप्रयाण पर भेजने का श्रेय किसी अन्य को प्राप्त हो। इसी रुग्णा अवस्था में रूसी विद्वान वारानी को निराला को देखने गए, लेकिन फिर भी निराला के लिए जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सन 61 की बरसात में फिर पैर सूजे। उन्होंने सिर के बाल बनवा दिए, दाढ़ी रहने दी। मांसाहार नितांत वर्जित था। 13 अक्टूबर 1961 ईस्वी को चूल्हे के सामने कुर्सी डालकर 4 घंटे तक वे वैदिक भोजन पकाते रहे। चूँकि ये मना थी, फिर भी वे अपने हठ के वजह से मांस खाने को प्रेरित होते थे। 15 अक्टूबर 1961 दिन रविवार 5:23 पर निराला के पार्थिव शरीर त्याग दिया। उनकी शव यात्रा में हर तबके के लोग सम्मिलित हुए। संगम में अस्थि प्रवाह हुआ और फिर रवि अस्त हुआ। निराला का जीवन उनके मृतकों से ग्रस्त हो गया। भक्तों ने उन्हें लीजेंडरी कैरेक्टर बना दिया और चारों ओर मनगढ़ंत संस्मरणों के भरमार है। उनकी दानशीलता और विलक्षणता के न जाने कितने कपोल कल्पित किस्से जन जन में गूंज रहे हैं। यह जनश्रुतियों
जनश्रुतियाँ एक और उनके जनकवि होने का साक्ष्य देती है, दूसरी ओर प्रामाणिक जीवन शोध में बाधा भी पहुंचाती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने वह पुस्तक भी लिखी है निराला की साहित्य साधना, ने इनका पर्याप्त निराकरण किया निराला की साहित्य साधना में, किंतु कई नए पूर्ववर्ती भी डाल दिए, पूर्वाग्रह भी डाल दिए। वस्तु स्थिति यह है कि लखनऊ प्रवास के ही वे साक्षी रहे, उनके जीवन में अतरंगता की झलकियाँ है। आवश्यकता यह है कि निराला को आदि देवता स्तर के नीचे लाकर मात्र मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया जाए, एक सहज मानव जिससे बड़ा और कोई नहीं होता। इसका एक शॉर्ट नोट्स अगली वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे, इससे आप अपनी सुविधा अनुसार नोट्स कर सकते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।